हेलो फ्रेंड, देखिए आज मैं आपको एक नई ट्रिक बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ओके, ये ट्रिक जो आपको काम करती है वो तब काम करती है जैसे डाटा आपका बना हुआ है इस तरह से रो वाइज बना हुआ है, इसको आपको कॉलम वाइज बनाना है। यानी कि अगर आपका डाटा हॉरिजॉन्टल है और उसको आपको वर्टिकल करना है तो ये काम आता है। ये कब काम आता है, जैसे कि आपको कोई पाइवट टेबल बनानी है या वी लुकअप बनाना है या एक्स लुकअप बनाना है या कोई डाटा एनालिसिस करना है तो उस टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए ये एग्जांपल के लिए ये अपनी टेबल है पूरी। ओके, अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है वो सुनील कुमार, रवि शर्मा, प्रिया सिंह, ओके, अमित वर्मा, नेहा गुप्ता है। ये उसके नंबर्स ऑफ टास्क हैं एक मंथ के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब मेरे को इसको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मेरे को सिलेक्ट करना है, यानी कि अब यहाँ पे आप वैसे देख सकते हैं कि कितने रो और कॉलम है। अगर ऐसे नहीं देखना है तो सीधा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उतना ही रो और कॉलम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें डाटा वो करना है। तो मैं पहले इसको आपको दिखाता हूँ कि कैसे डाटा को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने ये काउंट नहीं किया कि कितना और रो और कॉलम में सिलेक्ट करना है, मैंने वैसे ही सिलेक्ट कर लिया है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस। देखिए मैं अभी सबसे पहले आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कैसे आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। मैं फिर उसके बाद आपको मैनुअल भी बताऊँगा कि यहाँ पे कैसे जाके आप कर सकते हैं, जैसे कि होम टैब में जाना है या डाटा में जाना है, ड्रॉ में जाना है, कहाँ पर जाना है वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसपोज दिखाता हूँ किस तरह से आप फॉर्मूले से करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप प्लस साइन, यानी कि कोई भी जब फॉर्मूला आप लगाते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं, देन यहाँ पे लिखना है आपको ट्रांसपोज। देखिए जब आप TR करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोज आ चुका है। ओके, मैं यहाँ पे गया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया ट्रांसपोज पे। ओके, अब मेरे को क्या करना है, वो डाटा सेलेक्ट करना है। तो डाटा कहाँ सेलेक्ट करना है मेरे को, यहाँ से ये ट्रांसपोज। अब मैं यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करता हूँ। देखिए ये देखिए मैंने अब वो डाटा सेलेक्ट कर लिया है पूरा ट्रांसपोज के लिए। अब मैंने इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को, और इसके लिए आपको दबाना है, डायरेक्ट एंटर नहीं दबाना है। अगर आप डायरेक्ट एंटर दबाते हैं तो भी एक बार ये फॉर्मूला आ जाता है, देखिए। लेकिन इसमें बेस्ट होता है कि आपको पहले कंट्रोल C करके फिर एंटर करना है, तो उससे आपका फॉर्मूला वो गलत नहीं होगा। ये देखिए ये इससे आपका बिल्कुल वही आ गया है। देखिए अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें एम्प्लॉय नेम आ गया, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। पहले ये वर्टिकल था नाम सुनील कुमार, और ये इसमें आपको यही होता है कि कोई डाटा, जैसे यहाँ पे कोई डाटा है हॉरिजॉन्टल में बहुत लंबा जा रहा है। ओके, आपकी टेबल बहुत लंबी जा रही है बैक पीछे की तरफ, तो आप उसको ऐसे वर्टिकल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे कर लिया तो ये वर्टिकल हो गया, तो इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। इसी को हम मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल कैसे करेंगे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया, यहाँ पे फॉर्मूले से किया, अब दोबारा से मैंने यहाँ पे करना है जैसे, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर उसके बाद। देखिए जब आपको मैनुअल करना है तो आपको पहले ये नहीं सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको टेबल सेलेक्ट करनी है जिसको हमने करना है। तो देखिए पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली। अब मैंने इसको कंट्रोल C, ये मैंने कंट्रोल C कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, इसके बाद हम जाते हैं पेस्ट में। पेस्ट में हम गए, ये पेस्ट में गए, पेस्ट में आके हम स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल। ओके, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे देखिए आप नीचे आप देखेंगे ये ट्रांसपोज का वो आ रहा है, ट्रांसपोज, और मैंने कर दिया इसको ओके। ये देखिए अब देखिए एम्प्लॉय नेम, अब ये कैसे हो गया, ये आपका वर्टिकल में आ गया है और ये आपके हॉरिजॉन्टल में आ गए। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं या इसमें आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल करने के लिए फॉर्मूले में अगर करना है तो पहले आपको वो जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको वो ट्रांसपोज करना है, यानी कि जो डाटा लेना है। लेकिन अगर आपको वैसे करना है, मैनुअल करना है, तो पहले आपको कंट्रोल C करके इसको कॉपी करना है, डाटा को कॉपी करके आपको जगह सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाके आप पेस्ट स्पेशल के बाद जाके आप ट्रांसपोज में जाएंगे, ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और फिर उसको ओके कर देंगे, तो आपका डाटा ये देखिए ये आ गया दोबारा से। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, और आपको ये ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं या कहीं पे आपकी ये डाटा बहुत लंबा हो जाता है तो उसको वर्टिकल में एनालिसिस करने के लिए करते हैं। तो इस तरह की नई नई जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, एक्सेल के बारे में आपको सिखाता रहूँगा। इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।